हेलो गाइस, मेरा नाम है आलोक भारतीय, ग्लोबल इंटरनेट मार्केटिंग कोच एंड कंसल्टेंट। गाइस, जैसे कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं, आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे ही एकेडमी के, हमारे एकेडमी के एलुमनाई राहुल फ्रॉम कोलकाता। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में गाइस राहुल अपना जर्नी शेयर करेंगे। अभी राइट नाउ ही इज अ सीनियर मैनेजर, सीनियर कंसल्टेंट इन ए मल्टीनेशनल कंपनी, और ये मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। तो इस वीडियो में गाइस ये आपको गाइड करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इनका जर्नी कैसे रहा, इनका इंटरव्यू प्रोसेस कैसे रहा। And right now he is really getting a very attractive package. He's very well established right now, खुद का entrepreneurship भी pursue कर रहे हैं। Lot of things he will be sharing. इनसे आपको बहुत चीजें सीखने के लिए मिलेगी। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, वीडियो देख रहे हो एंड वांट टू स्विच योर करियर टू डिजिटल मार्केटिंग, या तो फ्रेशर हो एंड इफ यू वांट टू स्विच योर करियर टू डिजिटल मार्केटिंग, गाइस ये वीडियो का आप अंत तक देख सकते हो गाइस। सो ओवर टू यू राहुल। राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर बिजी, अपना बिजी स्केड्यूल को मेंटेन मैनेज करके आप आए हो यहाँ पे। So thanks a lot, Rahul. Now please go ahead. Thank you, sir. Thank you, Alok sir. Thank you for calling me today, first of all, and giving me this opportunity to share my experience with you, with all the other aspiring people. So thank you. Hello everyone, guys. जैसा कि आलोक सर ने बताया, my name is Rahul, and right now I am working as a senior consultant in a US-based firm. Senior consultant, digital marketing in a US-based firm, to be more precise. And the journey started, and it's a very interesting journey. बहुत interesting है ये journey जो मैं आपके साथ next few minutes में share करूँगा. So to start off with, guys, I was already into digital marketing field. I was already into digital marketing. लेकिन क्या हुआ था ना कि कभी-कभी लाइफ में ऐसा होता है कि आप वहाँ पे है लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है। तो वही चीज मेरे साथ भी वही प्ले कर रहा था कि कुछ तो मिसिंग है somewhere, maybe due to hit and trials that I was doing, maybe due to lack of proper guidance that I was not getting proper guidance. तो इसी दौरान क्या हुआ, मैंने एक रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करी। रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग इन द सेंस कि मैं कहाँ पे पहुंचना चाहता हूँ उसको ध्यान में रखते हुए मैंने रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करी कि वापस का रास्ता निकाला, और देन आई स्टार्टेड अहेड। तो वहां पे मेरे को एक चीज क्लियर हुई कि मैं बुक से नॉलेज लूं, मैं इंटरनेट से नॉलेज लूं, इट वुड नॉट सफाइस, इट वुड नॉट बी सफिशिएंट फॉर मी, बिकॉज गाइस एक इंडस्ट्री का बंदा जो इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका है, वो जिस हिसाब से आपके साथ शेयर करेगा अपने इनपुट्स, वो आपको किसी भी पोर्टल पे कहीं नहीं मिलेगा। मैं सर्च कर चुका हूँ, थक चुका था, फिर मैं आलोक सर के पास आया। आप लोग तो ये थकान से बचाने के लिए आप मेरा टिप ऐसे ही ले सकते हो इस बारे में। क्या बात है उसी दौरान आलोक सर से मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई, एंड हाँ, उस बातचीत में एक चीज ऐसी है कि बिकॉज आई वाज आल्सो एक्सपीरियंस्ड एंड सर वाज आल्सो एक्सपीरियंस्ड, तो वो मतलब बातचीत ज्यादा लंबी नहीं चली। ये एक मोमेंटरीली क्लिक हो गया कि हाँ भाई, ये दिस इज द डेस्टिनेशन और दिस इज द स्टॉप दैट आई वाज लुकिंग फॉर, एंड फ्रॉम देयर आलोक सर के साथ जर्नी स्टार्ट हुआ। Amazing. Thanks Rahul. Thanks a lot. Your words mean a lot. So राहुल, आप बताएं अपने हमारे फैमिली को कि अभी आप वर्क प्रोफाइल, आप अभी सीनियर कंसल्टेंट हो, आप टीम मैनेज कर रहे हो कंपनी के अंदर। तो आप बताएं कि आपका डेली बेसिस पे आपका क्या गोल रहता है, कैसे टीम हैंडल, वर्क प्रोफाइल क्या है, एंड ऑल दिस थिंग्स। आपके कंपनी के बारे में थोड़ा बताएं, बिकॉज बहुत सारा मिसकंसेप्शन कि सर एमएनसी में जॉब कैसे लगता है। सो थोड़ा सा अपना जर्नी बताएं, अभी करंट या वर्क क्या कर रहे हो। फिर हम लोग कवर करेंगे कि आपके इंटरव्यू प्रोसेस में क्या क्या चीजें हुई, कितने राउंड्स हुए, क्या क्या चीजें हेल्प की रही आपको क्रैक करने में। प्लीज गो अहेड। श्योर। तो जैसा कि सर ने बताया, मैं सीनियर कंसल्टेंट डिजिटल मार्केटिंग हूँ, एंड जब मैंने ज्वाइन किया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज द ओनली पर्सन, जो कि ज्यादा पहले की बात भी नहीं है। तो आई वाज द ओनली पर्सन, एंड अभी जो मेरा टिपिकल वर्क स्टार्ट होता है उसमें जो मतलब इवैल्यूएशन से स्टार्ट होता है कि लास्ट डे जो हमने किया था, बिकॉज गाइज एक चीज आप समझ लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग इतना डायनामिक है कि आज आप रात में कुछ करके सोए, कल सुबह आप उठ के देखोगे कि जो आपने किया था वो आउटडेटेड हो गया। तो इट इज अ वेरी डायनामिक फील्ड। तो उसके लिए सबसे पहला रहता है कि एक इवैल्यूएशन रहता है कि लास्ट डे जो किया था, हाउ इज इट परफॉर्मिंग टुडे, एंड देन जो मेरे अंडर टीम है, there is a separate team who looks after the SEO dedicatedly, there is a separate team who looks after the social media dedicatedly. So उनका वर्क शेड्यूल डिजाइन करना फॉर द डे, ऑफ कोर्स उसका भी गाइडलाइन गोज बैक टू माय एसोसिएशन विद आलोक सर, जो अभी
भी थोड़ी देर में बाद में शेयर करेंगे। तो उसके बाद एंड ऑफ कोर्स जो वो इवैल्यूएशन के बाद आई हैव बीन एबल टू पुट माई सेल्फ इन अ पोजीशन वेयर नाउ आई इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द टॉप मैनेजमेंट हु सिट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, डायरेक्ट आप यूनाइटेड स्टेट्स टीम के साथ अभी डिस्कशन करते हो जो भी मैटर। तो टॉप जो हमारे ईवीपी लेवल और सीएक्सओ लेवल्स के साथ मेरा डायरेक्ट डिस्कशन होता है एंड दैट्स हाउ द डे स्टार्ट्स एंड गाइस एंड आलोक सर आपको भी मैं बीच में बताना भूल गया था, अभी मेरा ऐसा हो गया सर कि इंडिया में या मतलब इंडिया टीम के साथ या पूरे मतलब मेरी कंपनी के जो डिजिटल मार्केटिंग का है आई कॉल द शॉट्स नाउ। तो मतलब मैंने बोला कि अगर कि ये ऐसे होना है तो वो वैसे ही होता है फिर। And thanks to you for this. And उसके बाद then the entire day is planned accordingly and उस पे process वैसे चलता है। And yes, कुछ tools हैं, very important marketing tools हैं जिसको मुझे monitor करना पड़ता है daily basis पे just to ensure कि जो भी efforts SEO में, SMM में, digital marketing में overall हम कर रहे हैं, those efforts are maintained and if there is any any slope downwards then appropriate measures are taken to put it back up. क्या आपने अचीव किया अभी इतने छोटे, आई मीन से आपका कुछ महीना हो गया है एज अ सीनियर मैनेजर वहां पे, तो अभी आप क्या क्या अचीव किए हो, कंपनी में क्या डिफरेंशिएशन लेके आए आप? ओके, सो फर्स्ट थिंग सर, फर्स्ट अचीवमेंट ये था कि मैंने 26 अक्टूबर को जब ज्वाइन किया था, दैट वाज द डेट ऑफ माय ज्वाइनिंग। 10 डेज में माय कंपनी, जैसे कि मैंने बताया, यूएस बेस्ड है एंड हाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं कंपनी का दे देता हूँ। इट इज बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड कंपनी, सर्विस इंडस्ट्री से है, आईटी सर्विसेज एंड 3D रेंडरिंग, आर्किटेक्चरल रेंडरिंग इन सर्विसेज में है। So it is a known player. It's been there for quite some time, but definitely not on the digital marketing front. तो जब मैंने ज्वाइन किया उसके 10 डेज में I ranked the company for 10 keywords in 27 states of United States and that was on number 1. क्या बात है, क्या बात। This was the first achievement, which actually Alok sir, which took the entire management by surprise कि ऐसा हुआ कैसे। But then again reports थे सामने तो मैंने बोला कि बस ये है, ये जब मैंने ज्वाइन किया था जिस डेट को, ये उस दिन का रिपोर्ट है और ये 10 दिन बाद का रिपोर्ट है, आप खुद ही देख लो। तो दैट वाज माय फर्स्ट अचीवमेंट एंड बेसिस ऑन दैट, जैसा कि मैंने बोला, आई कॉल द शॉट्स नाउ। तो एक सेमरश का प्रीमियम वाला सब्सक्रिप्शन जो कि आज से पहले कंपनी में किसी ने नहीं लिया था, 3 दिन के अंदर, मेरे रिकमेंडेशन के 3 दिन के अंदर वो सेमरश का सब्सक्रिप्शन हो गया। सो मतलब ये वैसा है। एंड देन स्लोली विदिन on the 20th day I was given the team to handle. So first 20 days I was working by my own. On the 20th day I was given a team to handle and from there it went up. क्या बात है, हैट्स ऑफ राहुल, बहुत कम समय में आपने बहुत कुछ चीजें अचीव की एंड आई एम हैप्पी कि आप बहुत चीजों को मुझे क्रेडिट दे रहे हो, बट इट इज आफ्टर ऑल योर हार्ड वर्क ओनली। आपका डेडिकेशन डे 1 से ही था, क्योंकि हमारे जो पर्सनल कॉल्स होते थे, आपका जो आई न्यू दैट यू विल नेल द ग्राउंड। तो अच्छा, एक बार मेरे सब्सक्राइबर और फैमिलीज को बताओ कि यार हम लोग मिले कैसे, हाउ कम वी मेट, कि हाउ यू केम एंड मेट मी, क्या प्रोसेस था एक्चुअली? ओके, जैसे वेबिनार में सबसे पहली बार आपने, राइट। तो वही था कि मैं सोच रहा था कि यार डिजिटल मार्केटिंग तो है, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, इतने दिनों से हो गए, साल हो गए करते करते। मेरे ख्याल से मेरे जहन में यह था कि कुछ तो मिसिंग है, देयर इज समथिंग मिसिंग, बट आई वाज नॉट एबल टू फाइंड आउट सर कि वो क्या मिसिंग है। बुक्स पढ़ी, पोर्टल सर्च किए, छान डाला गूगल को, लेकिन मेरे को नहीं मिला। और फिर कुछ वो आपके 200-300 रुपए वाले कोर्सेज भी देखे, वो उनका रिव्यूज भी पढ़ा, लेकिन मतलब just went off, मतलब ऊपर से गया। मैंने कहा यार this is not something that I want and this is more importantly not something that will take my career to where I wanted to be. Correct. तो उस दौरान अचानक से एक दिन I was just बैठ के Facebook ब्राउज कर रहा था एंड एक वेबिनार का वो आया, आपका वेबिनार का एक एड आया which I happened to see and then फिर मेरे को फर्स्ट इंप्रेशन सर मेरे को ये लगा कि यार इसमें भी होगा क्या। Then I went back to your website and I just checked it, आपका प्रोफाइल and all the details there. तो somehow मुझे लगा कि चलो let's give it a try, कि वेबिनार में अटेंड करके तो देखते हैं, जब तक अटेंड नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा। तो फिर जब वेबिनार में अटेंड किया, the way sir you मतलब you describe the course content, the methodology and of course not to forget the LMS। The LMS का जो कॉन्सेप्ट था ना सर,
वो मतलब मेरे को सबसे ज्यादा हिट किया था कि एलएमएस जैसा आपने मतलब वो किया था, बताया था कि एलएमएस कैसे यूजफुल हो सकता है, वो सबसे ज्यादा हिट किया। एंड बाद में मैंने ये डिसीजन लिया कि चलिए मैं आपसे एक बार बात करूंगा, और बात करके तो फिर वो फाइनल हो गया। एंड देन जो मेजर सरप्राइज था मेरे लिए वो उसके बाद हुआ, मैंने ज्वाइंड इट। द पर्सनल अटेंशन, इंडिविजुअल अटेंशन जो कहते हैं जिसे, कि एक मेंटोर एक गाइड जैसे करता है, वो जो मुझे मिला ना, तो आज मैं जहां पे हूँ वो उसी की बदौलत है। और आपको जो मैं क्रेडिट देता हूँ ये बिना मतलब के नहीं देता हूँ सर, ये उसी की वजह से है। एग्जैक्टली बिना मेंटरशिप ट्रेनिंग इन लाइफ वी कैन नॉट ग्रो। इवन मैंने भी अपनी लाइफ में, जब मैंने इनिशियल डेज में मैं ग्रो कर रहा था, तो मैंने भी बहुत सारे मेंटर्स का हाथ पकड़ा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। थैंक्स अ नहीं हो लॉट। सकता, नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। और सर एक छोटी सी चीज और है कि बुकिश नॉलेज जितना भी हो जाए, जितना भी हो जाए, उसको जब तक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलता ना सर, तो वो किसी काम का नहीं रहता। और आपके ट्रेनिंग में सबसे बढ़िया बात ये भी थी कि एक आप लाइव जो ट्रेनिंग हम लाइव उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन करते थे लाइव प्रोजेक्ट्स में, तो उसमें आप जो बताते थे क्लास में, उसको हम खुद जब इम्प्लीमेंट करते थे, खुद गलतियां समझ में आती थी, और फिर आपसे डिस्कस करते थे, फिर सॉर्ट आउट करते थे। दैट इज वन ऑफ द मेजर टर्निंग पॉइंट्स आई वुड से। करेक्ट करेक्ट। थैंक्स थैंक्स मैन। अच्छा, तो ज्यादा लंबा हम ये आपका टाइम नहीं लेंगे, आपका ये लंच टाइम है, मुझे पता है आपके वर्क आवर्स का। सो आप थोड़ा फ्रेशर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को क्या आप इंस्ट्रक्शन में कहूंगा कि क्योंकि ऑलरेडी आप इंडस्ट्री में हो, यू आर इंडस्ट्री प्रोफेशनल, क्या इंस्ट्रक्शन, क्या गाइडलाइंस देना चाहोगे ताकि उनको ना एक एक बीकन, एक गाइडेंस मिले, क्योंकि बहुत मिसगाइडेड है आज के डेट पे मार्केट। फ्रेशर है वो कंप्लीटली मिसगाइडेड है, इतने सारे क्लिक बेट कंटेंट देख के इंडस्ट्री का एक अलग परसेप्शन बना लिया है। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो भी बहुत मिसलीडिंग कंटेंट को देख के, व्हाट विल बी योर एक्सपीरियंस? आप एक बंदा कैसे इस जर्नी में स्टार्ट कर सकता है करियर, जैसे आपने एक्सपीरियंस है, अंडर मेंटरशिप आपने स्पेल बाउंड ग्रोथ लिया, तो व्हाट विल यू सजेस्ट, आपका क्या गाइडलाइन है टू आवर फैमिली, न्यू सब्सक्राइबर्स एंड ओल्ड सब्सक्राइबर्स? आलोक सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, मतलब चाहे वो फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस्ड हो, नेवर फॉल फॉर अ शाइनिंग थिंग। वो मतलब गोल्ड लगता है लेकिन वो गोल्ड होता नहीं है। तो वो एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड उस डिसीजन को लेने के लिए मतलब समटाइम्स, वो इंग्लिश में कहावत है, समटाइम्स यू शुड अनलर्न व्हाट यू हैव लर्नड। करेक्ट। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारे वो जैसे क्लिकबेट वो अप्रोचेस हैं, तो सॉरी, बहुत सारे क्लिकबेट अप्रोचेस हैं जो मतलब इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट इन द सेंस दे आर जस्ट मनी मेकिंग टेक्निक्स। तो उसमें फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। वेरेवर whenever a fresher or an industry seasoned professional, जो experienced professionals हैं, whenever they are looking forward to start off something in digital marketing, first thing is you should have a mentor. You should have a mentor to guide you properly. और एक इंडस्ट्री में काम किया हुआ बंदा जिस तरीके से मेंटरशिप कर सकता है, वो एक बाहर का बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि इंडस्ट्री वाले बंदे को पता है कि एग्जैक्टली हाउ थिंग्स वर्क। ऑफ फील्ड एंड ऑन फील्ड बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ऑफ फील्ड सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन ऑन फील्ड जिसने इंडस्ट्री में काम किया वही आपको बता पाएगा कि वो कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। तो वो चीज है। एंड गाइस, अगर मैं एक चीज कहूंगा, मैंने बहुत सारे लोगों से मैंने इंटरेक्शन किया है बिफोर आलोक एकेडमी एंड आफ्टर आलोक एकेडमी एज वेल। तो अगर आप आलोक सर की बात को एक बार सुन के, मैं ये नहीं कहता ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, लेकिन अगर आलोक सर की बात को एक बार सुन के अपने लेवल पे इंप्लीमेंट करके देखोगे, यू विल रियली फाइंड द डिफरेंस। यू विल रियली फाइंड द डिफरेंस, बिकॉज वट एवर ही सेज, I'm very much aware कि मेरा इंटरव्यू जब यहाँ पे था, आलोक सर से मेरी बात हो नहीं पाई थी, बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग एंड ही वॉज ऑल्सो ट्रैवलिंग। तो मैंने बस इतना याद रखा कि इन्होंने क्लास में जो जो चीजें बताई थी, मैंने उसको वो रखा। एंड गाइस बिलीव मी, जो इंटरव्यू प्रोसेस था उस पे एग्जैक्टली वही चीज पूछी गई मेरे से। देयर वर 4 राउंड्स, देयर वर 4 मतलब ग्राइंडिंग राउंड्स, देयर वर वेरी मतलब 2-2 घंटे के राउंड हुए थे। एंड आलोक सर से मेरा डिस्कशन हुआ नहीं था, बट देन आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ, जो मैंने सीखा है, जो उन्होंने बताया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, हैव फेथ ऑन योर मेंटर। हैव दैट फेथ ऑन योर मेंटर। तो मेरे को फेथ था कि जो उन्होंने बताया है वही से मेरा काम होगा। एंड इट डिड क्लिक, इट डिड क्लिक। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लियर ऑफ योर हेड अबाउट एनी जंक दैट इज देयर। यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू,
go with a fresh head and trust your mentor. अच्छा, परफेक्ट। तो बहुत आप कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल्स को कितना इंपॉर्टेंस दोगे मार्केटिंग फील्ड में? एब्सोल्युटली सर, मार्केटिंग इज अबाउट कम्युनिकेशन। मार्केटिंग एक मतलब आप अपने आप को और अपनी कंपनी को बाहर कैसे प्रेजेंट करते हो, मेकिंग योरसेल्फ सेलेबल, दैट इज कम्युनिकेशन। और वो पूरा कम्युनिकेशन पे डिपेंड है। अगर मतलब कोई ये सोचता है, मतलब हो सकता है ये सोचे कि भाई डिजिटल है तो लैपटॉप पे बैठ के 4-5 कीज एंटर मार दिया तो हो गया। नो गाइस, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं तो अपनी रिक्वायरमेंट अपने मैनेजमेंट तक पहुंचानी पड़ेगी, वरना कैसे समझ में आएगा कि आपको क्या चाहिए? कंपनी को खुद ही नहीं समझ में आएगा तो कंपनी बाहर वालों को क्या समझ आएगा? एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा राहुल, आपका एक एंटरप्रेन्योरशिप का भी आपका एक गोल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल जो जॉब करते हैं ना, वो कंफर्ट पे चले जाते हैं। तो आप क्या अपने एंटरप्रेन्योरशिप गोल के बारे में थोड़ा सा बताएं? आप अभी क्या कर रहे हो? यू हैव अ चैनल, आप रेगुलरली कंटेंट भी बनाते हो, उसके लिए जॉब का इतना हसल होने के बाद भी आप टाइम निकाल के कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी मैनेजमेंट आपका ऑसम है। तो आप थोड़े अपने एंटरप्रेन्योरशिप गोल के बारे में बताएं। एंड यस, प्लीज गो अहेड। ओके, यस, एंटरप्रेन्योरशिप में मेरा एक चैनल है जिसपे मैं कंटेंट भी लिखता हूँ, वीडियोस भी पोस्ट करता हूँ, उसका ब्लॉग भी है, फेसबुक पेज भी है। तो ये मेरा एक ड्रीम है। सो आई जस्ट वांट टू मेक अ डिफरेंस इन डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ थ्रू माय वर्ड्स, थ्रू माय राइटिंग्स। इट्स एट दिस स्टेज वो जो है वो कोई मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है। इट्स जस्ट दैट आई, मेरी राइटिंग से, मेरे एक्सपीरियंसेस से अगर किसी की लाइफ में कोई चेंज आ सकता है, आई एम जस्ट एमिंग फॉर दैट। एंड क्योंकि आलोक सर, जैसे मैंने बोला, ये एक मेरा ड्रीम है। तो ड्रीम मेरे लिए वो है जो मुझे सोने के बाद आता है, वो नहीं। ड्रीम मेरे लिए वो है जो मुझे सोने ही नहीं देता। तो दैट्स हाउ, दैट व्हाट आई कीप इन माइंड एंड मैनेज टाइम फॉर दैट। एंड उसको आगे चल के बढ़ाना है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये ड्रीम था मेरे मन में काफी दिन से। बट देन अगेन, जब आपके साथ जर्नी शुरू हुआ ना सर, तब एक तो आपको देख के अपना, मतलब आपका जो वेंचर है उसको देख के, आप कैसे इसको मैनेज करते हो उसको देख के, और प्लस आपकी गाइडेंस मिलने के बाद जो मैंने स्टेप बाय स्टेप करना सीखा कि भाई ऐसे भी हो सकता है, दैट किक्ड इट ऑफ। वो मतलब वहां से फिर ऊपर गया है फिर। अच्छा, थैंक्स अ लॉट राहुल, आपने बहुत टाइम दिया आज। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप अपने टाइम, क्योंकि जब मैं आपको रीच आउट करता था बिजी रहते थे, आपका लेट आवर्स, आपका वर्क है, आपको यूएस टाइम पे को भी मैनेज करना है, इंडियन अपने टीम मेंबर्स को भी मैनेज करना है। सो एनीवेज गाइस, हम लोग थैंक्स अ लॉट राहुल। आई विल गिव यू अ फाइनल वोट ऑफ थैंक्स कि आप हमारे चैनल पे आए, मोटिवेट किए हमारे सब्सक्राइबर बेस को। क्योंकि गाइस, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या करियर स्टार्ट करना चाहते हो गाइस, 2 वर्किंग प्रोफेशनल यहाँ पे बैठे हुए इस वीडियो में, जो कि ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री के अंदर एमएनसी में हम लोग काम कर चुके हैं। एक बंदा काम कर रहा है और एक बंदा उसी बिजनेस में हम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस ये बहुत मैसेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो गाइस ये वीडियो को और एक बार देखो। एंड अगेन आई थैंक राहुल फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड कमिंग। थैंक यू आलोक सर, थैंक यू सो मच। तो गाइस वाइंड अप करते हैं। क्विक इंटरव्यू था, आशा करता हूं कि इस इंटरव्यू से कुछ क्लियर कट मैसेज, लाउड एंड क्लियर आप लोगों के पास गया होगा गाइस। सो दिस इज आलोक भारतीय साइनिंग आउट फॉर नाउ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।